इकाई का अंक 0 से लेकर कहां तक संभव है? 9 तक। अच्छा, 1056 का इकाई का अंक चेंज 1056 पर लास्ट में किसी भी संख्या का 1 हो, 0 हो, 5 हो या इसका इकाई का अंक में कोई बदलाव नहीं होता है। कि होता है बदलाव? लास्ट में 1 है, पावर कुछ भी रहेगा, इकाई का अंक 1, 0 है तो 0, 5 है तो 5, 6 है तो अच्छा 1056 को छोड़कर इकाई का अंक बदलाव लेता है 2, 3, 7, 8 4 पावर के बाद, और 4 और 9 2 पावर के बाद। अच्छा 4 और 9 ऑड और इवन पर भी निर्भर करता है, पावर ऑड या पावर इवन। अच्छा 4 के पावर कुछ भी रहे उसे ऑड और इवन से रिप्लेस कर देना है। 4 के पावर दिया गया 578, इकाई का अंक निकालना है। तो ऑड है कि इवन है? और इवन के लिए पावर में कितना? 2, 4 4 16, इकाई का अंक 4 के पावर रहता 12343। तो कितना से रिप्लेस कर देते? 1 से। और 4 के पावर 1 का इकाई का अंक कितना होगा? ये लेकिन सबके लिए नहीं है, 4 और 9 का इकाई का अंक ऑड और इवन पावर पर निर्भर करता है। 2, 3, 7, 8 4 पावर के बाद, 4 और 9 कितने पावर के बाद? 2 पावर के बाद। चाहे नोट में करके लिखाए हैं? हाँ, लिखा चुके हैं। दुनिया में जितने संख्या है सभी का इकाई का अंक कितने पावर के बाद रिपीट करेगा? 4 पावर के बाद रिपीट करेगा। 4 से भाग दे करके इकाई का अंक निकालना है। दिया गया 123 और पावर में दिया गया आपको 73, यूनिट डिजिट निकालना है। इकाई का अंक 3 आ गया, लास्ट में 3 है, 1056 लास्ट में रहता था, इकाई का अंक चेंज पावर में कितना से भाग करें? 4 से। शेष कितना बच गया? 1, और 1 शेष बचा तो लास्ट वाले डिजिट पर पावर रख दीजिए। 3 के पावर 1 कितना हो गया? 3। 528 पावर दिया गया आपको 12353, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। सबका सही आंसर आना चाहिए। 8 हो गया, भाग कर दिए 4 से। 4 से बहादुरी नहीं दर्शाना है, 4 से वो संख्या विभाजित होती है जो लास्ट के कितने डिजिट, और लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग कर दिए, शेष कितना आ गया? और 1 शेष आया तो लास्ट वाले डिजिट पर पावर रख दीजिए। इकाई का अंक कितना आ गया? 8। आ रहा है धीरे धीरे बात समझ में, लेकिन यही आपको रहा 233 या 237। 237 के पावर से 64 यूनिट डिजिट निकालना है। 237 के पावर 64 का इकाई का अंक निकालना है। 1 आ गया, भाग कितना से करना है? 4 से। कोई भी पावर हो भाग कर देना है आपको 4 से। 104 1056 का इकाई का अंक चेंज, और बाकी सभी के पावर में 4 से भाग करना है। भाग किए तब पूर्णतः विभाजित हो गया, तब पूर्णतः विभाजित हुआ, रिमाइंडर कितना हो गया? चाहे 0 हुआ तो 7 के पावर 0 रख दिए थे, कितना आंसर आ गया? 1 आ गया। अच्छा, एक और सवाल लेते हैं। 32 के पावर दिया गया 96, इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करिए। 32 के पावर 96 कितना आ गया? 1 आ गया। 1 आया इसलिए कि पावर में भाग कितना से दे दिए, और भाग दे दिए तो रिमाइंडर आ गया 0,
और जीरो आ गया, तब 2 के पावर जीरो, किसी भी संख्या के पावर जीरो का मान 1 होता है। अच्छा, यहाँ गलत रास्ता पर चले तो भी सही आंसर आया, लेकिन यहाँ गलत रास्ता पर गए तो आंसर सही नहीं आया। वो गलत चलने के बाद भी मंजिल मिल गया, यहाँ नहीं मिला, गड़बड़ हो गया। 6 होगा। यहाँ कोई भी संख्या का इकाई का अंक निकालना है, और इकाई का अंक निकालने के लिए हम भाग कितना से देते हैं? पावर में 4 से। और 4 से भाग दिए, पूर्णतः विभाजित हो गया। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब कि एक साइकिल पूरा हो गया। कितना साइकिल पूरा हो गया? एक साइकिल पूरा। 4 पावर के बाद साइकिल पूरा होता है। तो जैसा ही साइकिल पूरा हुआ, इसका मतलब रिमाइंडर 0, और 0 रिमाइंडर आएगा तो पावर में कितना रखना है? 4। कोई भी संख्या का इकाई का अंक निकाले, और इकाई का अंक निकालते समय 4 से भाग दिए तो रिमाइंडर 0 आया, तो पावर में 0 नहीं रखेंगे सर, पावर में 4 रखेंगे, क्योंकि एक साइकिल पूरा हुआ। और 7 के पावर 4 का इकाई का अंक 9 हो गया। 7 को कितना बार गुना कर दिए? 4 बार। 7 को 4 बार गुना कर रहे हैं। 7 संते 49 और 7 संते 49, लास्ट वाले अंक में गुना कर दिए। 9 नमे कितना? 81। यूनिट डिजिट कितना हो गया? 1। ऐसा ही 4 से भाग किए, रिमाइंडर कितना आया? 0। जहां रिमाइंडर 0 आया, पावर उसी पर कितना रखेंगे? 4। और 2 के पावर 4 का मान 16, यूनिट डिजिट कितना हो गया? 6। तो 1056 को छोड़कर, 1056 को छोड़कर यदि विषम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या के पावर 4 रखिएगा ना, तो इकाई का अंक 1 होता है। और इवन नंबर, सम संख्या के पावर 4, तो यूनिट डिजिट 6 होता है। परंतु 1056 को छोड़कर, जैसे 3 के पावर 4, तो इकाई का अंक कितना? 1। 7 के पावर 4, इकाई का अंक 1। 9 के पावर 4, इकाई का अंक 1। 2 के पावर 4, इकाई का अंक 6। 4 के पावर 4, इकाई अंक 6। और 8 के पावर 4, इकाई का अंक 6। सम संख्या के पावर 4 देंगे तो 6 आता है, परंतु 1056 को ऐसा ना कि 5 के पावर 4 और इकाई का अंक 1 ढूंढते रहेंगे। 5 के पावर कुछ भी रहेगा, इसका इकाई का अंक कोई परिवर्तन नहीं होगा। छापिए इतना। किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकालना है 1056 को छोड़कर, तो भाग कितना से करना है? 4 से। और 4 से भाग करने के बाद जो शेष बचेगा, लास्ट वाले डिजिट पर पावर चढ़ा देंगे, लास्ट वाले डिजिट पर। छपाया? ये दोनों एग्जाम्पल लास्ट वाले छापना जरूरी है, ऊपर वाला छपाए या नहीं छपाए, क्योंकि पूर्णतः विभाजित रिमाइंडर 0 होता है तो पावर में कितना लिखा जाता है? 4। और विषम संख्या के पावर 4 तो इकाई का अंक 1, और सम संख्या के पावर 4 तो इकाई का अंक 6 होता है। एक और सवाल ऐसा लें, बना दीजिएगा। दिया गया आपको 123 के पावर 12, 48, 64 और 72 इकाई का अंक निकाल देना। 1 आ गया, 1 आ गया, आ गया 1। लास्ट में पावर में भाग देना है ना 4 से, तो लास्ट के कितने डिजिट में 4 से भाग देते हैं? 4 से वे संख्या विभाजित होता है जो लास्ट के 2 डिजिट भाग दिए। पूर्णतः विभाजित रिमाइंडर कितना? और रिमाइंडर 0, तो 3 के पावर 0 नहीं, 3 के पावर 4, 81, यूनिट डिजिट आ गया 1।
विषम संख्या के पावर 4 इकाई का अंक कितना होता है? 1। चाहे दिया गया आपको 48, 27, 29 और 18, पावर में भी बहुत बड़ा बड़ा नंबर 1, 2, 3, 4, 9, 8, 4, 7, 3, 2, इकाई का अंक निकालना। 6 आ गया। पावर में भाग करना है 4 से, और 4 से भाग करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट पूर्णतः विभाजित रिमाइंडर 0, और 0 आया तो 8 के पावर सम संख्या के पावर 4 यूनिट डिजिट 6 हो गया 6। विषम संख्या के पावर 4 ऑड नंबर के तो यूनिट डिजिट 1 होगा, और इवन नंबर के पावर 4 यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 होगा। बन जाएगा इस तरीका का सवाल। 4 से भाग देने पर शेष नहीं बचेगा, मतलब पूर्णतः कट जाएगा, तब पावर में कितना लिखना है? 4 लिखना है। इस सवाल का आंसर करिए 123 के पावर 29 प्लस 528 के पावर दिया गया 36 प्लस 136 के पावर 27 और 325 के पावर 132 प्लस 49 के पावर दिया गया 51 प्लस का दिया गया 144 के पावर 29, सबका इकाई का अंक निकालना। इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तीन आ गया। 1056 का इकाई का अंक चेंज नहीं होता, बाकी सभी का इकाई का अंक चेंज होगा। पावर में कितना से भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। इसमें पावर में 4 से भाग दिए, शेष 1 बच गया, 3 के पावर 1 लगाए। इसमें भाग दिए 4 से तो रिमाइंडर 0 हो गया, और 0 हो गया तो 8 के पावर 4। यहाँ भाग दिए, 6 से भाग करने की आवश्यकता है नहीं, 5 है तो 5। इसमें भी 2 से नहीं भाग करना है, बार बार याद नहीं रखिएगा। 1056 को छोड़कर जितना संख्या आएगा कितना से भाग करना है? 4 से। या ऑड और इवन जिनका क्लियर है और आसान है, ये ऑड पावर है 9 पर की इवन है? कहिएगा ऑड है, तो ऑड है तो किससे रिप्लेस कर देना है? 1 से। ऑड है तो 1 से ना, 9 के पावर 1। ये 4 है, ऑड की इवन? ऑड है तो 1 से रिप्लेस कर दीजिए, या 4 से भाग देकर भी निकालेंगे तो इकाई अंक में परिवर्तन। 4 से भाग दिए तो शेष कितना? 3, तो 9 के पावर 3 729, 9 आया इकाई का अंक। इसमें भी पावर 4 से भाग किए तो 1 आ गया, और 4 के पावर 1 इकाई का अंक कितना आया? या ऑड और इवन जिनका क्लियर है ऑड इवन से चलिएगा, नहीं तो 1056 को छोड़कर जितनी संख्या आएगा उसके पावर में कितना से भाग करना है? 4 से। 4 से भाग करके इकाई का अंक निकालेंगे। ये 3 आ गया, 8 के पावर 4, 6 आ 6, 5, 9 और 4, 6 और 4 10 समाप्त हो गया। जोड़ दीजिए, 6 4 10 यूनिट डिजिट 0 आ रहा था। 6 और 3 9, 6 15 और 5 20 और 9 29 और 4 33, इकाई का अंक 3, यूनिट डिजिट 3। ये ऑनलाइन वाले का सबका 3 आया है, लेकिन एक बहादुर है उसका आया 8, उसको 3 और 8 में दिखाई ही नहीं दे रहा है, दोनों दने से 3 लिख दिया है। तो दोनों तरफ से 3 लिख दिया तो क्या हो गया? 8 हो गया। आगे बढ़ जाए। एक 100 बात नहीं क्या? 300 325 के पावर 132 के 5 कैसे आ गया? ये तो सबसे बहादुर यही दिखाई दिया अभी।
सर 1056 का इकाई का अंक चेंज, जो लास्ट में रहेगा वही इकाई अंक। 6 लास्ट में है तो 6 हो गया, और 5 लास्ट में है तो भूल गए तो भाग कर दीजिए 4 से, शेष कितना आया, और 6 के पावर 3 इकाई का अंक 6, 4 से भाग कर दिए तब पूर्णतः क्या हो गया, विभाजित। 5 के पावर 4, तब 5 को 4 बार गुना कर दीजिए, कितना आया 5। ऐसे 1056 रहेगा, उसमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। 1056 जहां है इकाई का अंक वही सेम रहेगा। आगे बढ़ जाए, छापिए एक और बैक, वह स्टार्टिंग में चल जाए। फोटो खींच रहा, खींच लो। मंजिलें बहुत जिद्दी होती है, हासिल कहां नसीब से होती है, परंतु वहां तूफान भी, क्या तूफान भी, परंतु वहां तूफान भी कम पड़ जाती है जहां कश्तियां जिद पर होती है। ऐसा न कि मोबाइल को जिद पर रखिए, छापता कम है और मोबाइल का फोटो खींच कर कहां भेज रहा था, प्रमाण दे रहा है कि देखिए कहां है। इसका आंसर किया जाए। 1056 वाला क्लियर हो गया। कभी कभी इस तरीके का सवाल आपको रहेगा कि 1 के पावर या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5 डॉट 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 प्लस कितना 61, इसका इकाई का अंक निकाल दीजिए, निकल जाएगा ना। 1 से लेकर के 61 तक के प्राकृतिक संख्या का योग, एक आ गया n इंटू n प्लस 1 बाई 61 गुना 62/2, 31, और 61 में 31 से गुना कर दिए, इकाई का अंक 1। क्लियर है सबका। अच्छा दूसरा आ जाइए, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 29 के स्क्वायर, इसका इकाई का अंक निकालना। ये प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है, फॉर्मूला याद, याद रहेगा तो, नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 2n प्लस 1 बाई 6, n का मान 29 है, और 29 और 1 कितना हो गया 30, और 29 दूना 58 और 1 कितना 59/6, 6 से 30 5 बार में, और 5 और ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट 5 आ गया, आया था 5 आ गया 5। ये कह रहा कि 1 कैसे इकाई का अंक हुआ सर, 1 होने का मतलब कि 61 गुना 31, 1 और 1 लास्ट वाले का गुना कर देना है। 1 में 1 से गुना किए तो इकाई का अंक कितना आ गया 1। चाहे यहाँ गुना करिए, 9 में 5 से 45, 5 आया, और 5 में 9 से 45, यूनिट डिजिट कितना आ गया। तब प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, ऐसा घन का योग दे देंगे तो यूनिट डिजिट निकल जाएगा। तीसरा जो आपको रहा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस का दिया गया 22 का क्यूब, इसका इकाई का अंक निकालना है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट निकालना है। नौ, सबका 9 आ रहा। अच्छा इनका घनों का जो मान होता है प्राकृतिक संख्या के योग का स्क्वायर होता है, स्क्वायर। n का मान 22 है, तब 22 और 1 कितना 23,
और भाग कर देना है 2 से और इसका स्क्वायर भी करना है। 2 से कट गया 11 और 11 1 में 3 से गुना किए 3 के पावर 2 कितना आ गया, यूनिट डिजिट आ गया 9। इकाई का अंक 9 आ गया 9, सबका 9 आ रहा। क्लियर करा। ऑड और इवन वाला एक बार और सर, तो ऑड इवन जितना बार आएगा नया ही लगेगा। 5 गुना ऑड नंबर कर दिए तब 5 आता है और 5 के साथ इवन नंबर गुना हुआ तब 0 आता है। 0 0 5 के साथ ऑड नंबर है यूनिट डिजिट 5 और 5 के साथ इवन नंबर है यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। आगे बढ़ जाएं। एक और सवाल लिखिए लैंग्वेज में और इसे आंसर कर दीजिए। प्राकृतिक संख्या का योग n इंटू एन प्लस 1, घनों का योग n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर और वर्गों का योग n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। नंबर्स पढ़ा रहेंगे वहाँ भी फार्मूला लिखाए होंगे, लेकिन टाइम रहेगा तब ना पीछे वाला क्लास देखा जाएगा, समय मिल जाता है ना। एक और सवाल लैंग्वेज में लिखकर आंसर कर दीजिए। प्रथम 109 पूर्ण संख्याओं के योग का, प्रथम 109 पूर्ण संख्या के योग का इकाई का अंक ज्ञात करें। इकाई का अंक ज्ञात करें, अंक ज्ञात करें। पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर। सीबीएसई वाले लोगों के लिए इसका इकाई का अंक निकालना है। कितना आ गया? 5। सब पूर्ण संख्या होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है, पता है ना। होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 डॉट डॉट आगे बढ़ता जाएगा। आपको सिर्फ पूछ दिया कि फर्स्ट 5 होल नंबर निकालना है कि फर्स्ट 5 होल नंबर कितना होगा। तब फर्स्ट 5 होल नंबर का मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 और 4 तक चलेंगे। 5 पूर्ण संख्या 4 ही तक चलेंगे और 6 पूर्ण संख्या रहेगा तो, क्योंकि काउंटिंग किससे होता है? 0 से, और 0 से काउंटिंग होगा तो 1 कम जाएगा। ये पूर्ण संख्या 109 तक था, तो कहाँ तक चलना है? 108 तक चलना है। और 0 किसी भी संख्या में जुटेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, 108 गुना 109 बटे का 2 कट गया 54 बार में। 9 4 36 यूनिट डिजिट 6 आया था 6। बहुत सारे 5 आंसर कर दिए ऑनलाइन से ऑफलाइन सब। 109 गुना 110 बटे 2 कर दिए, लेकिन 109 गुना 110 कब होता? जब पूर्ण संख्या नहीं होता। ये होल नंबर है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना। होल नंबर 0 से और नेचुरल नंबर 1 से, इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव 0 सब होता है। अब आगे बढ़ जाएं। पेपर में अब इस तरीके से सवाल आएगा तो उसे आप बना पाइएगा कि नहीं। दिया गया 1 के पावर 17 प्लस का 2 के पावर 17, 3 के पावर 17, ऐसा ही डॉट 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 52 के पावर 17 17। यूनिट डिजिट निकालना है कि इसका इकाई का अंक कितना होगा। इकाई का अंक निकालना है, निकल जाएगा। इस 17 17 सबके पावर में है, इकाई का अंक निकालना है। हम आपको नोट में करके सुंदर से लिखवाए होंगे कि दुनिया में जितने नंबर है वो सभी नंबर का इकाई का अंक 4 पावर के बाद रिपीट करता है। कितने पावर के बाद? 4 पावर के बाद रिपीट करता है। तब पावर में कितना से भाग करेंगे? और 4 से भाग करके शेषफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 4 से भाग किए तो 1 आ रहा है शेषफल, सब में 1 आ रहा है।
तो एक आ रहा है तो इसे लिख सकते हैं 1 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 1 प्लस डॉट 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 52 के पावर 1। सब पावर 1 रहता है तो संख्या ज्यों का त्यों हो जाता है, वही संख्या हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 52। प्राकृतिक संख्या का योग n इंटू n प्लस 1/52 और 1 53 बटे का 2 कितना बार में कट गया? 26 बार में। 26 तिया 100 6 तिया 18 यूनिट डिजिट 8 आया था। 8 इकाई का अंक आ गया। तो दुनिया में जितने नंबर होते हैं सभी का इकाई का अंक 4 पावर के बाद रिपीट करते हैं, मतलब सभी के पावर में 4 से भाग दे दीजिए, जो शेष बचेगा वही पावर रख करके मान निकाल देना। छापिए इसे। दूसरा नंबर सवाल लें। इस टाइप का दूसरा सवाल और दूसरा सवाल का आंसर करिए। दिया गया आपको 1 प्लस 2 के पावर 54 प्लस का 3 के पावर 54 प्लस का 4 के पावर 54, ऐसा ही डॉट 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 दिया गया आपको 21 के पावर 54। इकाई का अंक निकालना है। निकल जाएगा। अच्छा, 1 के पावर कुछ नहीं है, लेकिन सभी के पावर क्या है? 54। तो 1 के पावर 54 आप लिख सकते हैं ना। और पावर में कितना से भाग देंगे? 4 से भाग देकर शेषफल निकालेंगे। शेष कितना आ गया? 2। 2 शेष बच रहा है। अच्छा, 2 शेष बच रहा है तो स्क्वायर वाले फॉर्मूला लग जाएगा। 2 शेष बच गया तो स्क्वायर वाले फॉर्मूला लगा देंगे। और स्क्वायर 1 से 21 तक 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 21 के स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। n का मान है आपको 21। तो 21 दिए 21 और 1 22 और 21 दूना 42 और 1 कितना? 43 बटे का 6। 7 से 3 बार में और 3 से 2 बार में और 11 7 तिया 21 यूनिट डिजिट 1 आया था। इकाई अंक 1, इकाई का अंक 1 आ गया। तो इस तरीके से पावर जितना बड़ा रहेगा घबराना नहीं है। डायरेक्ट पावर में कितना से भाग करेंगे? 4 से, और जो शेष बचेगा वही पावर लिखेंगे। प्राकृतिक संख्या के योग पर आएगा, या वर्गों का योग होगा, या तो क्यूब, सम ऑफ क्यूब, घनों का योग। अगला लें घन वाले पर। छपा गया है। तीसरा नंबर सवाल दिया गया आपको 1 के पावर 235 प्लस का 2 के पावर 235 प्लस का 3 के पावर 235, ऐसा ही डॉट 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 63 के पावर 235। इसका यूनिट डिजिट निकालना है। कितना आएगा इकाई का अंक? कितना आ गया? 6 आ गया। किसी भी संख्या का इकाई का अंक 4 पावर के बाद रिपीटिशन करता है। कितने पावर के बाद? 4 पावर के बाद। 4 पावर के बाद। एक इसमें खुशबू निर्मल जुड़ा है, उनका का नाम है कि सर नहीं समझे। इनके समझने के लिए कल वाले भी वीडियो देखना पड़ेगा और आज शुरू से देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। ऐसे बीच से समझ में नहीं आने वाला है। भाग किए 4 से, तो लास्ट के कितने डिजिट में? तई का शेष कितना आ गया? 3। इसमें भी 4 से भाग कर दिए, शेष 3 आ गया।
4 से भाग किए शेष 3 आ गया, और 4 से भाग किए तो शेष कितना आ गया? पूरा पावर को रिप्लेस करके पावर में कितना रखेंगे? 3। 1 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 3 प्लस डॉट 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 63 63 के पावर। अच्छा, 1 से क्यूब से 63 तक क्यूब है, ये प्राकृतिक संख्या के घनों का योग है। n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर होता है। n के स्थान पर 63 है। बात नहीं समझ सकता थोड़ा देर। सरकारी ऑफिस में लाइन कट जाएगा तो नेक्स्ट दिन आएगा, और यहाँ तुरंत लाइन चाहिए। वहाँ चैम्बर में बैठे रहिएगा, मूविंग चेयर पर लाइन गया ना तो अगले दिन अब चले जाइए। अब n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 63 और 1 कितना? बटे का 2, और पूरा स्क्वायर कर दिए। अच्छा, 2 से ही कट गया 32 बार में। अच्छा, इकाई के अंक के गुना करना है, 3 दूना और 6 के स्क्वायर 36, यूनिट डिजिट 6 आ गया 6। 4 कंडीशन बनता है जिनमें 3 कंडीशन हो चुका है, क्योंकि 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या 0 बचेगा। अभी 0 वाला नहीं आया। 0 बचता तो पावर में कितना रखेंगे? 4। अगला कंडीशन वही है कि यदि भाग दिए और शेष क्या हो जाए? 0, तब पावर में कितना रखना है? 4 रखना है। 4 दिया गया 1 के पावर 64 प्लस का 2 के पावर 64 प्लस 3 के पावर 64 प्लस 4 के पावर 64 प्लस डॉट 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 डॉट, और ए दिया गया 83 के पावर 64। इसका इकाई का अंक निकालना है। 1 से लेकर के 83 तक के पावर 64 है इकाई का अंक। बन जाएगा। कोई भी संख्या है दुनिया में, जितने संख्याएं हैं वो सभी का इकाई का अंक 4 पावर के बाद रिपीट करता है। इस तरीके के सवाल में सभी के पावर में 4 से भाग करिए, शेष बच गया कितना? 0। पूर्णतः विभाजित, शेष बच गया 0। सभी 0 आ गया, पूर्णतः विभाजित हो गया, और पूर्णतः विभाजित हो गया रिमाइंडर 0। तब पावर में कितना रखना पड़ेगा सर? 4 रखना पड़ेगा। 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4 प्लस 4 के पावर 4। ऐसा ही कहाँ तक चलेगा? 83 के पावर 4 तक चलेगा। स्क्वायर और क्यूब का तो फॉर्मूला होता है, याद भी रहता है। ये पावर 4 है और इकाई का अंक भी निकालना है। अब किस तरीके से निकाला जाए? कोई बात नहीं, आराम से हम लोग निकाल देंगे। अच्छा, 1 से लेकर पहले 10 तक निकालेंगे। 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4 4 के पावर 4 प्लस के 5 के पावर 4 6 के पावर 4 7 के पावर 4 8 के पावर 4 और 9 के पावर 4 और 10 के पावर 4। 1 से 10 के पावर 4 तक आप इकाई का अंक निकाल के बताइए। तो 1 के पावर कुछ भी होता है, यूनिट डिजिट कितना होता है? 1 होता है। और 2 के पावर 4 इकाई का अंक 6। 3 सम संख्या के विषम संख्या के पावर 4 1, सम संख्या के पावर 4 6। ये 5 का 5 रह गया, 6 का 6 रह गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। क्लियर? विषम संख्या के पावर 4
ऑड नंबर के पावर 4 1056 को छोड़कर यूनिट डिजिट वो 1 होगा और इवन नंबर के पावर 4 यूनिट डिजिट इसका 6 होगा, लेकिन उसमें 1056 शामिल नहीं होता है। 1056 का इकाई का अंक में कोई बदलाव एक है तब एक लिख दिए, 5 के 5, 6 का 6, 0 का सब जोड़ दीजिए, जोड़िए तो कितना हो गया 33। 33, अच्छा 33 का मतलब यूनिट डिजिट कितना हो गया 3। तो 1 से लेकर 10 तक इकाई का अंक 3 होता है यूनिट डिजिट, इतना छापिए। 1 के पावर 1 से लेकर 10 के पावर 1 के पावर 4 से लेकर 10 के पावर 4 तक किसी भी संख्या का इकाई का अंक यूनिट डिजिट होता है 3। ये फिक्स है अब कि 1 से लेकर 10 तक पावर 4 रहेगा तो इकाई का अंक कितना होगा 3 होगा, 3 होगा। लेकिन मान हमें निकालना है कितना से 1 से लेकर 83 तक का मान निकालना है, 1 से लेकर 83 तक, 1 से लेकर 83 तक। ये करा कि सर पावर में 0 क्यों नहीं लिए, पावर में 0 इसलिए नहीं लिए कि प्रत्येक 4 साइकिल के बाद रिमाइंडर 0 आएगा और एक राउंड पूरा होता है पावर कितना पर 4 पर, इसीलिए सबके पावर में 4 लिख दिए। छपा गया, इतना छपा गया तो बात और गहराई से यहां समझने की आवश्यकता है। मान कहां से हमको निकालना था 1 से लेकर के 83 तक। अच्छा आप देख रहे हैं कि 1 से 10 तक इकाई का अंक 3 होता है, तो 1 से लेकर 80 तक नहीं निकाल देंगे, 1 से लेकर कहां तक निकाल देंगे 80 तक निकाल देंगे। 1 से लेकर 80 तक 10 का मल्टीपल है, तो 1 से लेकर 80 के पावर 4 तक इकाई का अंक निकाल देंगे, बाकी बचा 81 के पावर 4, 82 के पावर 4 और 83 के पावर 4। तब 1 से लेकर 80 तक कितना गुना है 10 का 8 गुना और प्रत्येक में 3-3 इकाई का अंक 24। यूनिट डिजिट कितना, यहाँ से यूनिट डिजिट आ गया 4 और यहाँ से यूनिट डिजिट आया आपको 1 आया ना, 81 के पावर 4 1 और ये 2 के पावर 4 6 और 3 के पावर 4 1, 6 4 10 और 2 यूनिट डिजिट 2 आ गया। 1 के पावर 64 से लेकर 83 के पावर 64 तक का यूनिट डिजिट आपको 2 आएगा। ये 10 के मल्टीपल में आपको हटाना पड़ेगा, 10 के मल्टीपल वाले को क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक 1 से 10 तक के गुणज में 3, 80 तक आ गए तो 10 अंठे 80, प्रत्येक 10 में 3 तक 10 बार 8 है तो यूनिट डिजिट आया 4, बाकी बचा 81 82 83, 81 में 1, 82 वाले का 6, 83 वाले का 1 जोड़ दिए यूनिट डिजिट 2 आ गया, 2 आ गया। 8 से क्यों लिए सर, 8 से लिए क्योंकि 80 था और 80 में 10 से भाग करेंगे तो कितना बार में 8 बार में, 80 है जो 10 का 8 मल्टीपल है। सर 90 रहता था कितना लेते और 70 रहता तो और 60 रहता तो 6 लेते और 120 रहता तो 12 लेते, 160 रहता तो 16 लेते, 10 के मल्टीपल में लेते। किसके मल्टीपल में 10 के मल्टीपल में। अब ज़्यादातर इसी टाइप का सवाल आने लगा है एसएससी वगैरह में, 1 से क्यूब तक तो सब क्लियर है, पावर 4 आता है तो 1 से 10 तक याद रखना है कि 1 से 10 तक का इकाई का अंक कितना होगा 3 होगा, 3 होगा। ऐसा 2-3 सवाल लेंगे तब मामला क्लियर होगा। लिया जाए और सवाल, अगला सवाल आपको रहा 5वां नंबर, दिया गया 1 के पावर 96 2 के पावर 96 प्लस 3 के पावर 96 प्लस 4 के पावर 96 प्लस डॉट 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 दिया गया 132 के पावर 96 का यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, इकाई का अंक निकालना है। कितना आएगा इकाई का अंक, 6 आया,
1 से लेकर 10 तक का इकाई का अंक 3 होता है। 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4, ऐसा ही 10 के पावर 4 तक इकाई का अंक होता है 3। यूनिट डिजिट कितना होता है? 3 होता है। हमें 1 से कहाँ तक निकालना है? 100। अच्छा, 132 से पहले 130 होगा ना। 130 के पावर 96 प्लस का 131 के पावर 96 और प्लस का 132 के पावर 96, क्योंकि 132 तक ही चलना है। पावर में कितना से भाग हम लोग का देना है? 4 से। 4 से भाग दिए, पूर्णतः कट गया, रिमाइंडर 0। अच्छा, रिमाइंडर 0 आएगा तब पावर में कितना रखेंगे? 4। 1 के पावर 4, 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, 4 के पावर 4 प्लस डॉट 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 130 के पावर 4 और प्लस ये आ गया 131 के पावर 4 प्लस 132 के पावर, ये 10 का कितना मल्टीपल है? 13। तो 13 प्रत्येक में 3 3, 13 तिया कितना? 39। यूनिट डिजिट 9 आ गया और 1 के पावर 4 1 और सम संख्या के पावर 4 6। यूनिट डिजिट कितना हो गया? 6। 6 आ गया इकाई का अंक 6। 10 के मल्टीपल वाले को हटा देंगे और बाकी जो मल्टीपल बचेगा उसको इकाई का अंक निकाल देना है। 1056 का इकाई का अंक चेंज नहीं होता है और विषम संख्या के पावर 4 होगा ना, तो यूनिट डिजिट कितना होता है? 1 और सम संख्या के पावर 4 होगा तो यूनिट डिजिट होता है 6। लेकिन 1056 को छोड़कर, 1056 को छोड़कर। ऐसा हम 1-2 और सवाल लेंगे तब होगा मामला क्लियर। लिया जाए। 6 कैसे आ गया? 9 और 1 10 और 6 16 का इकाई का अंक 6। बहादुर के पावर n है। आगे बढ़ जाएं। एक बीच बीच में से आएगा तो कैसे समझ में आएगा? इसमें एक चौधरी साहब है, वो कह रहा कि अब समझ में आया सर, विषम संख्या के पावर 4 1 होता है और सम संख्या के पावर 4 6 होता है। सम संख्या 2 के पावर 4 6 तो कबे हो चुका। अगला नंबर एक साधारण सवाल और आप लोग का सही आंसर आना चाहिए। लेके आ जाइएगा ना। 1 के पावर दिया गया 124 प्लस 2 के पावर 124, 3 के पावर 124 प्लस डॉट 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 दिया गया 164 के पावर 124। यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकाल दीजिए। पावर में कितना से भाग देंगे? 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया। 0 आ गया तब पावर में 4 रखेंगे। 1 के पावर 4, 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, 4 के पावर 4 2 आ गया। 164 के पावर 4। अच्छा, 164 से पहले इनमें हमको 10 के गुणज चाहिए। किसका गुणज? अच्छा, 10 का गुणज आएगा तो 160 के पावर 4 प्लस का 161 के पावर 4, 162 के पावर 4 और 163 के पावर 4, 163 के पावर 4, 162 के पावर 4, 163 के पावर 4 कहाँ तक चला जाएगा? 164 के पावर। तो 1 से लेकर के 160 10 का कितना मल्टीपल है? क्योंकि 160 में आप 10 से भाग कर दीजिए जिनको दिक्कत है, और प्रत्येक 1 से 10 तक इकाई का अंक 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 10 के पावर 4 का यूनिट डिजिट होता है कितना? 3। कैसे होता है बताया गया है ना। तब प्रत्येक 16 और 16 बार 3 3 आएगा तो 16 तिया
48 में यूनिट डिजिट, 48 का यूनिट डिजिट यहाँ तक 8 आ गया, और 1 के पावर 4 1 हो गया, 2 के पावर 4 सम संख्या 6 है, विषम संख्या के पावर 4 1, सम संख्या के पावर 4 6, ऐड कर दीजिए 8 और 2 10 6 16 और 6 यूनिट डिजिट 2, यूनिट डिजिट 2 आ गया। आशा करते हैं कि इस तरीके के सवाल बन जाएगा। पावर में 4 से भाग देंगे और रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब पावर 4 ही रह जाएगा, और 1 के पावर 1 से 10 के पावर 4 तक इकाई का अंक कितना होगा 3। 10 के मल्टीपल वाले को हटा देंगे और बाकी को मूल तरीके से बनाएंगे। किस तरीके से? मूल तरीके से। आगे बढ़ जाएं। ये एक सवाल और इसके बाद इसका आंसर करिए। 1 के पावर 1 प्लस 2 सॉरी 1 के पावर दिया गया आपको 132, 1 के पावर 132 प्लस 2 के पावर 132 प्लस 3 के पावर 132 प्लस डॉट 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 298 के पावर 132 रिमाइंडर गया। अच्छा, यूनिट डिजिट निकालिए इकाई का। 1 के पावर 132 से 298 के पावर 132 इकाई का अंक ज्ञात करना है। यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई अंक 9 आ गया, 9 आ गया। अच्छा, पावर में सबसे पहले 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 से भाग किए 0 आ गया। 0 आने का मतलब कि पावर में 4, 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस 298 के पावर। अच्छा, इसे हम 10 का मल्टीपल करेंगे, तो 10 का मल्टीपल 200 कितना 90, 200। अच्छा, 290 में 8 बार और हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए 300 पर चले जाइए। 299 के पावर 4 प्लस 300 के पावर, और 2 को हम ऐड किए हैं, वही 2 घटा देंगे। माइनस का 299, माइनस का 299 और माइनस का 300 के पावर 4 कट जाएगा ना, बचेगा कितना 98 तक। तो ये सब दिमाग लगाना है। 5 से जैसा ही ज़्यादा होगा तो उसके अगले मल्टीपल लेना है, और 5 से कम डिफरेंस है तो उसके पहले वाले मल्टीपल लेना है, और पहले वाले मल्टीपल नहीं बाद वाले लिए 300। 1 से लेकर 300 तक 10 का कितना मल्टीपल है 30। भाग कर दीजिए 10 से 30 मल्टीपल, और 30 बार 3 3 आएगा तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? इकाई का अंक 0 हुआ, माइनस का 1 और माइनस 0, माइनस 1 आया। और किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट नेगेटिव में 10 में से 1 घटा दीजिए, 9 आया। 9 आया था, 9 आया। किसी तरीका से भी तो 9 ही आएगा ना। 90 तक चलिए और 8 तक ऐड करेंगे तो भी 9। तो आप देखिए किस में आसान पड़ रहा है, 90 तक वाला में 8 जोड़ने पर आसान है कि 2 घटाने पर आसान है? 2 घटाने पर आसान था, घटा दिए। यहाँ तक क्लियर है? यहीं रहने देते हैं, विशेष कल।